ब्रॉट यू बाय इंडिपेंडेंस। कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। नमस्कार, जय हिंद, भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषि राज। एक बहुत दिलचस्प किस्सा भगत सिंह से जुड़ा हुआ, राजगुरु सुखदेव से जुड़ा हुआ। भारत ने अपने इन शहीदों के लिए एक ऐसा फैसला किया था जिसको लेकर आज भी बातचीत होती है। भारत ने एक गांव के बदले पाकिस्तान को 12 गांव दिए थे। क्या है पूरी कहानी, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो भी पसंद आएगा। तो हुआ ये कि जब पंडित नेहरू ने यह फैसला किया कि पाकिस्तान से एक गांव के लिए दोबारा बंटवारा होगा, उसके बाद हुसैनी वाला जो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया था, उस एक गांव को लेने के लिए भारत ने पाकिस्तान को 12 गांव दिए। बात करें हुसैनी वाला की, तो यह गांव पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के हिस्से में चला गया था, जिससे बाद में भारत ने बदली की और यह गांव अब भारत के पंजाब राज्य के फिरोजपुर जिले का हिस्सा है। यह गांव पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की सीमा को साझा करता है। सतलुज नदी के किनारे मौजूद हुसैनी वाला गांव के ठीक सामने पाकिस्तान के कसूर जिले का गांव गंदा सिंह वाला है। कभी यह गांव पाकिस्तान और भारत के बीच मुख्य सीमा क्रॉसिंग के रूप में काम करता था। हुसैनी वाला गवाह रहा है आजादी के नायकों की शहादत और अंग्रेजों की क्रूरता का। तो हुआ क्या था? हुआ यह कि 1928 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने लाहौर में एक ब्रिटिश जूनियर पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स को गोली मार दी। ब्रिटिश सिपाहियों ने इस जुर्म में तीनों को गिरफ्तार किया। उस वक्त भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन ने इस मामले पर मुकदमे के लिए एक विशेष ट्राइब्यूनल गठन किया और तीनों को फांसी की सजा सुना दी गई। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई। लोगों में तीनों के प्रति बड़ा लगाव था। ऐसे में अंग्रेजों को विद्रोह का डर था, किसी को इसकी खबर ना लगे, इसलिए ब्रिटिश सैनिकों ने गुप्त तरीके से तीनों के शवों को हुसैनी वाले गांव में लाकर अंतिम संस्कार करने लगे। लेकिन इसके पहले का जो ट्विस्ट है वो ये कि पहले ये फांसी 24 मार्च को होने वाली थी, लेकिन अंग्रेजों को यह डर सता रहा था कि भारतीय विद्रोह कर देंगे अपने प्यारे नायक भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के लिए, और उनको यह मामला भारी पड़ सकता है। ऐसे में इन्होंने यह फैसला किया कि उन्हें यह फांसी 23 मार्च को ही देनी चाहिए, जिसके बाद गुपचुप तरीके से हुसैनी वाला में एक नदी के किनारे जो है इस काम को अंजाम भी दिया गया। फांसी दिए जाने के बाद उनके शवों को जो है वो जलाया गया, जिसके बाद अब लोगों को ये बात धुआं उठने के बाद मालूम चलने लगा, लोग पहुंचने लगे, तो अफरा तफरी में अंग्रेज जो है उनके शवों को नदी में फेंक कर भाग जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद लोग उनके शवों को जो है वो इकट्ठा करते हैं और उसके बाद फिर से ससम्मान, पूरे सम्मान के साथ जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। वहीं 1947 में फिर जब बंटवारा हुआ तो ये गांव पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। किसी को इसके बारे में ख्याल नहीं आया। आजादी के कुछ सालों बाद शहीदों के परिजनों और लोगों ने भारत सरकार से इसे वापस लेने की मांग की। उसके बाद जो तत्कालीन पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने को जब चिट्ठियां लिखी गईं, तो उन्होंने साल 1961 में पाकिस्तान सरकार से हुसैनी वाला गांव वापस देने की मांग की और इसके बाद फजिल्का के करीब बॉर्डर से सटे हुए 12 गांव देने की पेशकश की गई। इस डील पर पाकिस्तान राजी हुआ और 12 गांव के बदले पाकिस्तान ने हुसैनी वाला गांव भारत को दे दिया। वहीं इस गांव की जुड़ी हुई और भी कुछ दिलचस्प बातें हैं, जैसे जिन्होंने पार्लियामेंट असेंबली में बटुकेश्वर दत्त ने जिन्होंने बम फेंका था, तो उनकी भी अंतिम इच्छा थी कि उनके मौत पर उनको इसी गांव में जो है उनका अंतिम संस्कार हो। उसके बाद भगत सिंह की मां के देहांत के बाद भी उनका इसी गांव में अंतिम संस्कार किया गया। इसके अलावा 23 मार्च को हर साल वहां शहीदी मेला लगाया जाता है, जिसमें शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को याद किया जाता है। तो भारत कुछ इस तरह से अपने शहीदों को याद करता है और उनकी निशानियों को बचाने के लिए किस तरह के काम पहले किए गए, हमने एक छोटी सी पहल के जरिए आपको बताने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात पसंद आई होगी।